मेरे जितने भी धोती स्टाइल के प्रीवियस वीडियोस थे उसमें कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे थे कि पीछे की जो बल्कीनेस है उसको कैसे कम करें। तो यहाँ पे आप इस वीडियो में क्लियरली इसका फाइनल लुक देख सकते हो। पीछे की साइड पे कोई बल्कीनेस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। आज की ये वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं दुपट्टा ड्रेपिंग भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे हम एक रॉयल लुक ड्रेप करेंगे धोती स्टाइल की। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 5.5 मीटर का ये साड़ी लिया हुआ है जिसका फैब्रिक सैटन सिल्क का फैब्रिक है। यहाँ पे जो आपको ये पल्लू दिख रहा है इसको हम अपनी लेफ़्ट की तरफ नहीं बल्कि पीछे की साइड से घुमाते हुए हम अपने राइट हैंड की तरफ कर देंगे। हम अपनी साड़ी का टोटल 60 से 70% हिस्सा राइट की तरफ रखेंगे और 30-40% हिस्सा हम अपनी लेफ़्ट हैंड की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर हमारी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है तो कमर पे हम इसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे और फिर बीच में 2 टाइट नॉट बनाएंगे। ठीक है, साड़ी के अंदर क्या पहनना है इससे रिलेटेड भी बहुत कोई पूछ रहे थे, तो आप शॉर्ट्स लेगिंग्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो आप पहन लीजिए, लेकिन आपके पैर सेपरेट होने चाहिए। तो हम पेटीकोट नहीं वेयर कर सकते। अब यहाँ पे जो हमारी नॉट है, साड़ी की बॉर्डर देखते हुए नॉट बिल्कुल भी सही से नहीं फिक्स हो पाएगी। अगर ऐसी चौड़ी बॉर्डर है तो नॉट टाइट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे। आप बोलोगे कि ये कलरफुल सेफ्टी पिन कहाँ मिलता है, तो ये कहीं नहीं मिलता। ये एक नॉर्मल सेफ्टी पिन है जो कि मैंने आपको हैक्स वाले वीडियो में बताया था। अगर आप अपने सेफ्टी पिन के ऊपर नेल पेंट ऐसे लगा देते हो और इसका लूप वाला हिस्सा आप कवर कर देते हो जहाँ पे फैब्रिक हमेशा फंसती है, तो इससे आपकी सेफ्टी पिन आपकी फैब्रिक के लिए काफ़ी सेफ हो जाएगी। तो अगर आपने वो हैक्स वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें साड़ी रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे हैक्स मैंने बताए हैं। चलिए, अब पीछे वाला फैब्रिक हम ऐसे सामने की तरफ लाएंगे और प्लीट्स बना करके ना बॉर्डर को सीधा करके अपनी नॉट के पास टक कर देंगे। अब लेफ़्ट की साइड पे जो हमारा ये रनिंग लेंथ है साड़ी का, इससे स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी ड्रेपिंग। तो ये हिस्सा हम पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे और पैर से सटा हुआ जो बॉर्डर है हमारा, हम यहाँ से प्लीट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। प्लीट्स अरेंज करने से पहले ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका फैब्रिक आपके पैर के ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो जाए, यानी कहीं पे फूला हुआ ना दिखे। अब यहाँ पे हम अपनी पहली प्लीट काफ़ी चौड़ी रखेंगे क्योंकि चौड़ी बॉर्डर हमेशा धोती स्टाइल में काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लाती है। लेकिन जो हमारा ये दूसरा बॉर्डर है ना, हम इस पर कोई प्लीट नहीं बनाएंगे, इसको हम खुला ऐसे ही रखेंगे और बाकी प्लीट्स को हम अपनी नॉट के पास टक कर देंगे। अब ये स्टेप हमें हमारी जो धोती स्टाइल में बल्कीनेस आती है वो आने नहीं देगा, क्योंकि सिंपली हम अपनी इस बॉर्डर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और फोल्ड करेंगे, क्योंकि पीछे की साइड पे हमें कोई बॉर्डर वाला लुक चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको फोल्ड कर देंगे और फिर पीछे की साइड पे टक करेंगे। तो टकिंग के लिए जितना भी फैब्रिक आपको लेना है आप आराम से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लीट्स नहीं आने वाली है। अब ये चौड़ी बॉर्डर हम अपने कमर पे बहुत अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारा दिखता है सामने से और ये जो बॉर्डर आएगी वो इस लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। तो जितना भी यहाँ पे हमें फैब्रिक टक करना था हमने कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक दिख रहा है आपको सिंपली इसको ना टाइट कीजिए अपने कमर पे और एक सेफ्टी पिन लगा दीजिए, जिससे कि ये बॉर्डर हमेशा के लिए ये ऐसे ही सेट हो जाए। तो इस तरीके से हमारा जो लेफ़्ट साइड की ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। अब राइट की साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी फैब्रिक लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इसमें अपना पहला स्टेप वही करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर यहाँ पे पल्लू के साइड पे 2 बॉर्डर लाइन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हमें इसी बॉर्डर लाइन से शुरू करना है जो हमारे पैर के पास से आ रही है। और इस बॉर्डर पे जो प्लीट की चौड़ाई होगी वो हम एक बार ना अपने बगल वाले जो पहली प्लीट हमने बनाई थी उससे एक बार हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे और फिर मेज़रमेंट ले करके ऐसी ही सेम चौड़ाई वाली प्लीट्स यहाँ हम बनाएंगे। इससे क्या होता है ना, काफ़ी प्रोफेशनल टच आता है हमारी धोती स्टाइल की ड्रेपिंग को और ये काफ़ी सुंदर दिखता है। इस साड़ी की पल्लू की फैब्रिक को देखते हुए यहाँ पे हमें एक सेफ्टी पिन यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कोई यू पिन या फिर एक्स पिन यूज़ करते। अब जितनी दूर तक ये वाली एम्ब्रॉयडरी आई हुई है, ये वर्क आया हुआ है, वहाँ तक भी हम इसको ऐसे गैदर करेंगे। देन यहाँ पे एक सेफ्टी पिन यूज़ करेंगे, क्योंकि यू पिन या एक्स पिन जो आती है वो इस फैब्रिक को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा। अब एक बार हम अपने हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाए।
देन यहाँ पे भी हम प्लीट्स गैदर करेंगे। तो गैदर करने का आप जो तरीका है वो देख सकते हो। ये जो साड़ी है ना, जो न्यू बिगनर होते हैं, जो साड़ी अभी भी पहनना शुरू कर रहे हैं, उनको मैं ये साड़ी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपको हो सकता है इस साड़ी को पहनने में घंटे 2 घंटे लग जाए पर फिर भी परफेक्ट फिनिशिंग ना आए। तो इसके लिए एक प्रॉपर गाइड होना बहुत ज़रूरी है और परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अब अपने बॉर्डर को हम इस तरीके से पैरों के पास टाइट करेंगे और फिर अपने शोल्डर पे पल्लू रख करके सिंपली हम इसको सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद जो शोल्डर पे धोती स्टाइल में जो फिनिशिंग आती है, वो फिनिशिंग लाने के लिए जो हमारी अंदर वाली ये बॉर्डर है, इस पे हम एक छोटी सी ना प्लीट बना देंगे। इस छोटी सी प्लीट की वजह से हमारी शोल्डर प्लीट पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और बॉर्डर लाइन हमारे नेक लाइन पे ज़्यादा चढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। इसके साथ सभी प्लीट्स ले करके या तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर साड़ी ब्रूच है आपके पास तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है। अब चलिए, बल्कीनेस जो आती है उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे ताकि वो ना आए। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप छोटे छोटे प्लीट्स बना करके टक कर सकते हो, लेकिन हमें कोई प्लीट्स यहाँ पे नहीं बनानी है। सिंपल एक चौड़ी सी हम यहाँ पे लेंगे लेंथ और देखेंगे कहाँ पे ये टाइट आ रही है, फिर उस हिसाब से हम इसको टक कर देंगे। तो सामने वाला हिस्सा भी हमारा काफ़ी सुंदर दिखेगा और पीछे की साइड पे बल्कीनेस नहीं आएगी। वेस्ट बेल्ट मैं कैरी कर रही हूँ ताकि सामने से ये थोड़ा सा जो हमारा फुला फुला सा लुक आ रहा है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। एंड देन यहाँ पे आप ये फाइनल लुक देख सकते हो। चलिए, अब इस लुक को हम थोड़ा एक रिच लुक देते हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं दुपट्टा। ये दुपट्टा मेरी वेलवेट की है जो मैंने मीशो से परचेज़ किया है, आपको भी ईजिली मिल जाएगा सर्च करने पर। इसकी ड्रेपिंग करने के लिए मैंने एक कॉर्नर पिक किया हुआ है अपनी लेफ़्ट हैंड पे और फिर हम इसको वाटरफॉल प्लीट की तरह यहाँ पे गैदर करेंगे। अब इस वाटरफॉल वाली जो डिज़ाइन है उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे और फिर इसको शोल्डर पे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद जो दूसरा वाला कॉर्नर है हमारा पीछे की तरफ, आप देख सकते हो ना, बहुत सुंदर सा लुक आ जाएगा। और फिर जो इसका दूसरा कॉर्नर है इसमें हम सेफ्टी पिन ऐड करेंगे एंड देन अपने हैंड पर रखते हुए इसको सिक्योर कर देंगे। तो अब आप लोग बोलोगे कि इस दुपट्टे से होगा क्या? तो इससे आपका जो धोती स्टाइल है उसका फ्रंट का लुक तो सुंदर हमेशा ही लगता है, इससे आपका बैक लुक भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो अभी जो गणेश चतुर्थी आने वाली है, अगर आप धोती स्टाइल ड्रेप कर रहे हो तो दुपट्टे वाली ये स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।